मैं भाग रहा था, शहर की धड़कन के साथ कदम मिलाते हुए, जैसे हर हार्ट बीट मेरे पैरों के नीचे की सड़कों में गूंज रही थी। हर सांस के साथ मुझे लगता था जैसे मैं सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि इस शहर के पल्स का हिस्सा बन गया हूं। और मेरे फेफड़े जल रहे थे, जैसे हर सांस में धूल, धुआं और बेचैनी घुल गई हो। हवा में नमी थी, लेकिन राहत नहीं, सिर्फ एक अजीब सी अर्जेंसी जो मुझे और तेज भागने पर मजबूर कर रही थी। शहर का केओस हर तरफ से मुझे जकड़ रहा था। गाड़ियों की कतारें, लोगों की भीड़, हर कोई अपनी ही दौड़ में, लेकिन मैं अकेला था, अपने डर और मिशन के साथ। हॉर्न बज रहे थे, सायरन की आवाजें आ रही थीं और भीड़ उमड़ रही थी, एक नॉन स्टॉप जीती जागती लहर। हर आवाज, हर शोर मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ अगला कदम ही मायने रखता था। पीछे छूट गया डर, आगे था सिर्फ सर्वाइवल। हर कदम के साथ एक नई उम्मीद, एक नया खतरा। मुंबई का गोल्डन आवर जो आमतौर पर सुकून देता है, अब खतरनाक परछाइयां बना रहा था जो मेरा पीछा करती लग रही थी। सूरज की आखिरी किरणें इमारतों के बीच से झांक रही थीं, जैसे शहर खुद मुझे देख रहा हो। हर रिफ्लेक्शन, मेरे पेरिफेरल विजन में हर चमक एक थ्रेट लग रही थी। कांच की खिड़कियों में खुद को भागते देखना, जैसे कोई और भी मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। स्ट्रीट फूड की जानी पहचानी खुशबू एग्जॉस्ट के साथ मिलकर अब दम घोंट रही थी। वो फेमिलियर अरोमा जो कभी भूख जगाती थी, अब डर और घबराहट का हिस्सा बन गई थी। मेरे दिमाग में एक ही कमांड थी, भागो। हर डिस्ट्रैक्शन, हर डर को पीछे छोड़कर सिर्फ मिशन पर फोकस करो। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन था और दिल में एक अनकहा डर। मैं भीड़ में घुल गया, शहर के केओस को मुझे निगलने दिया। भीड़ का हिस्सा बनकर मैं खुद को छुपा रहा था, जैसे इनविजिबल हो गया हूं, लेकिन हर पल एक्सपोज्ड भी। मेरे कंधे में धंसा लैपटॉप बैग मुझे याद दिला रहा था कि मैं क्यों भाग रहा था, मैंने क्या डिस्कवर किया था। उस बैग का वजन अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, सीक्रेट्स का भी था। आज रात शहर का मेज ही मेरा अकेला एलाई था। हर गली, हर मोड़ मुझे छुपने और आगे बढ़ने का मौका दे रहा था, जैसे शहर खुद मेरी मदद कर रहा हो। सरवाइव करने के लिए मुझे कंक्रीट जंगल का हिस्सा बनना था। इस शहर की रफ्तार, इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। आज मैं सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं इस शहर की धड़कन में घुल चुका था। बस कुछ घंटे पहले शहर की रोशनी में डूबा हुआ ऑफिस टावर एकदम शांत लग रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ अलग ही हलचल थी। यह एक ऑर्डिनरी मंगलवार था। लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कॉफी मशीन के पास हल्की फुल्की बातें हो रही थीं और हर कोई अपनी डेडलाइंस में उलझा हुआ था। मैं देर तक काम कर रहा था, बाकी सब जा चुके थे। ऑफिस की खामोशी में सिर्फ मेरी टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। हेडफोन्स लगाकर एक नए अर्बन प्रोजेक्ट के डेटा में खोया हुआ था, जिस पर मुझे भरोसा था। मुझे लगा था कि यह प्रोजेक्ट शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तभी अचानक मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। मिस्टर वर्मा और दो अजनबी वहां बैठे थे। उनकी बातचीत आम नहीं लग रही थी। मैं ईव्सड्रॉप करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने प्रोजेक्ट का नाम और हिडन प्लान्स और फेज 2 डाइवर्जन जैसे शब्द सुने तो मैं फ्रीज हो गया। मेरी सांसें थम गईं। उन्होंने कोडेड लैंग्वेज में बात की, लेकिन मतलब साफ था, कुछ बहुत गलत था। उनकी आवाजों में एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा हो। डर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरक गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी बड़ी साजिश का गवाह बन रहा हूं। मैं वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुन लिया था। अब पीछे हटना मुश्किल था। तभी मिस्टर वर्मा ने अचानक ऊपर देखा, जैसे उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। हमारी आंखें ग्लास के आर पार मिली। उस पल में सब कुछ थम सा गया। उनके चेहरे पर कोल्ड कैलकुलेशन था। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी और खतरे की झलक थी। उस पल में मैं एक लायबिलिटी बन गया। मुझे समझ आ गया कि अब मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुका हूं। उन्होंने अपने बगल वाले आदमियों को नॉड किया। वो इशारा काफी था। अब कुछ होने वाला था। मैं जानता था कि मुझे निकलना होगा अभी। अगर मैं रुकता तो शायद अगला टारगेट मैं ही होता। चेस शुरू हो चुका था। अब यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं थी, यह मेरी जिंदगी और सच के बीच की जंग थी। मैंने खुद को कामली अपनी डेस्क पर वापस चलने के लिए मजबूर किया। हाथ कांप रहे थे। काम करने का नाटक करते हुए मैंने सभी प्रोजेक्ट फाइल्स एक पोर्टेबल ड्राइव में कॉपी कर ली।
हर सेकंड एक इटर्निटी जैसा लग रहा था। ऑफिस में मेरे धड़कते दिल और दूर की लिफ्ट के अलावा सन्नाटा था। जब ट्रांसफर खत्म हो गया, मैंने धीरे धीरे अपना बैग पैक किया, पैनिक से लड़ते हुए। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ नहीं देखा, बस लिफ्ट की तरफ चला गया। लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड ने नोट किया जब मैं रात में निकल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 2 आदमी डार्क सूट्स में बाहर निकले, मुझे देख रहे थे। उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। मेरा खून ठंडा पड़ गया। शहर का शोर मुझे निगल गया जब मैं भीड़ में गायब हो गया। असली चेस शुरू हो चुकी थी। मेरी इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी कि भागो, लेकिन मैंने खुद को ब्लेंड इन करने के लिए मजबूर किया। मैं मेट्रो की तरफ जा रही भीड़ में शामिल हो गया, उन्हें एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। वो दोनों आदमी पीछा करते रहे, हमेशा एक दूरी पर। मैंने घर से दूर एक रैंडम स्टेशन के लिए टिकट खरीदा। प्लेटफॉर्म पर मैंने भीड़ को मुझे ट्रेन में धकेलने दिया। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैंने उन्हें कंपार्टमेंट में ढूंढते देखा। मैंने अपना सिर झुका लिया, दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन चल पड़ी, जिससे मुझे कीमती समय मिल गया, लेकिन मैं जानता था कि वे अगले स्टॉप पर इंतजार कर रहे होंगे। मैं सिस्टम में एक गोस्ट था, लेकिन सिस्टम मेरा शिकार कर रहा था। मुझे ऑफ द ग्रिड रहना था। मैं मेट्रो से जिगजैग करते हुए ट्रेनें बदलता रहा। हर स्टेशन पर भीड़, हर डिब्बे में अजनबी चेहरे। शहर की रफ्तार मेरे दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी, जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी छुपी हो। मैं धीरे धीरे एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां की गलियां मेरे लिए अनजान थीं। हर मोड़ पर अजनबीपन का एहसास था और हर लाइट पोस्ट के नीचे एक नई परछाई। एक पुराने टूटते हुए अपार्टमेंट ब्लॉक में घुसकर मैं सीढ़ियां चढ़ता गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट जैसे मेरी बेचैनी को आवाज दे रही हो। आखिरकार मैं छत पर पहुंचा, जहां कुछ पल के लिए मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ। ऊपर से शहर की रोशनी फैली हुई थी, दूर दूर तक फैला हुआ कंक्रीट जंगल। नीचे की हलचल अब एक डिस्टेंट हम बन चुकी थी और मैं खुद को उस भीड़ से अलग महसूस कर रहा था। शहर मेरे लिए अब भी अजनबी और इंडिफरेंट था। मैंने कांपते हाथों से समीर को फोन किया, मेरा सबसे पुराना दोस्त, वही इंसान जिस पर मैं आज भी पूरी तरह भरोसा कर सकता था। उस पल मुझे सिर्फ उसी की जरूरत थी। मेरी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने उसे सब कुछ बताया, ऑफिस की फुसफुसाहटें, पीछा करने वाले कदम और वो फाइलें जिनकी वजह से मेरी जिंदगी उलझ गई थी। हर शब्द मेरे लिए एक कन्फेशन जैसा था। समीर ने बिना इंटरप्शन के पूरी तसल्ली से मेरी बात सुनी। उसकी चुप्पी में भी एक भरोसा था, जैसे वो हर शब्द को समझ रहा हो। जब मैंने अपनी बात खत्म की, उसने बिना देर किए कहा, वहीं रहो, मुझे बताओ तुम कहां हो, मैं अभी आ रहा हूं। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। जैसे ही कॉल खत्म हुई, एक गहरी राहत ने मुझे घेर लिया। मेरे कंधों से बोझ उतरने लगा और पहली बार मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। पूरी रात में पहली बार मैं खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उस ऊंचाई पर, शहर की भीड़ से दूर, मुझे अपने दोस्त की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कैओस के बीच मुझे यकीन हो गया था कि मेरा एक दोस्त है जो हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहेगा। शहर का शोर अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था और उसकी जगह उम्मीद ने ले ली थी। मुझे लगने लगा था कि अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण है। मैं छत के एक कोने में शैडोज में छिपा हुआ इंतजार कर रहा था, लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था हेल्प रास्ते में है और मैं इस बार अकेला नहीं हूं। समीर को अपनी लोकेशन भेजने के बाद मैं छत पर एक पानी की टंकी के पीछे छिप गया। हर आवाज तेज हो गई, हवा, दूर का ट्रैफिक, मेरे दिल की धड़कन। फिर सीढ़ियों से पैरों की आवाज गूंजी, धीरे धीरे, जानबूझकर, ढूंढते हुए। छत का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, अंधेरे में रोशनी फैल गई। मैंने अपनी सांस रोक ली जब वे ढूंढ रहे थे। उनकी परछाइयां करीब आ रही थीं। एक मेरे इतना करीब से गुजरा कि मैं उसे छू सकता था। मैंने खुद को शैडोज में दबा लिया, न दिखने की दुआ कर रहा था। सेकंड्स इटर्निटी में बदल गए। शिकारी चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मैं छिपा रहा। मैं एक चूहा था और बिल्लियां करीब आ रही थीं। अचानक नीचे एक कार का हॉर्न बजा, 2 छोटे, एक लंबा। समीर का सिग्नल। छत पर मौजूद आदमी रुके, फिर पीछे हट गए। गवाह नहीं चाहते थे। मैंने इंतजार किया, फिर किनारे पर रेंग कर गया और समीर की पुरानी कार देखी। मैंने फायर एस्केप से नीचे उतरा और पैसेंजर सीट में कूद गया। समीर ने गाड़ी भगा दी, शहर की रात में जिगजैग करते हुए।
वे तुम्हारा चेहरा जानते हैं, यह खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। मैंने उसे सब कुछ बताया, इस बार क्लैरिटी के साथ। समीर का चेहरा गंभीर हो गया। यह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, वे प्लेइंग फॉर कीप्स हैं। मुझे एहसास हुआ कि भागना काफी नहीं होगा। जो सच मैं लिए घूम रहा था वह खतरनाक था। चेस बस शुरुआत थी, हमें एक प्लान चाहिए था। शहर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था। समीर के शब्द बहुत लगे। भागना काफी नहीं है, डर की जगह एंगर ने ले ली। वे अपराधी थे, फिर भी मैं शिकार था। उन्होंने मेरी चुप्पी, मेरे गायब होने पर भरोसा किया। लेकिन मेरे बैग में मौजूद हार्ड ड्राइव सिर्फ एक बोझ नहीं थी, यह लेवरेज था। सच मेरा अकेला हथियार था। मेरा ऑब्जेक्टिव बदल गया। सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सपोज करना। मुझे एविडेंस सिक्योर करना था, यह सुनिश्चित करना था कि इसे मेरे साथ बेरीड नहीं किया जा सके। पकड़े जाने का डर एक नई अर्जेंसी से बदल गया, उन्हें जीतने नहीं देना। मैं अब सिर्फ प्रे नहीं था, मैं वापस लड़ने के लिए तैयार था। गेम बदल चुका था। अब मैं नैरेटिव को कंट्रोल करूंगा। मॉनिटर्स से भरे एक कमरे में एक शैडोवी फिगर मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सीसीटीवी फीड्स ने मुझे ऑफिस से, मेट्रो से छत तक ट्रैक किया। मेरी जिंदगी, मेरा नाम, पता, यहां तक कि समीर की डिटेल्स स्क्रीन पर फ्लैश कर रही थी। मेरी डेस्परेट कॉल ने समीर को भी खतरे में डाल दिया था। उस फिगर ने एक कॉल की। वह अब डरा हुआ नहीं भाग रहा है। उसे सोचने दो कि उसके पास एक एडवांटेज है। वे मुझे उस चीज तक ले जाना चाहते थे जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। गेम एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। शहर एक चेसबोर्ड था और मैं अब सिर्फ एक पॉन नहीं था। आसमान में आंख देख रही थी। मेरे सर्वाइवल की चेस खत्म हो चुकी थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।